हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे एक और नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। अभी तक हमने सीखा है पिछली वीडियो में गणनावाचक विश्लेषण किसे कहते हैं, कर्मवाचक विश्लेषण किसे कहते हैं, आवृत्तिवाचक विश्लेषण किसे कहते हैं, एवं संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के भेद प्रकार, ये शब्द अभी तक हमने सीखा है, जो पार्ट 2 में बताया गया है। जिसने अभी तक देखा नहीं है तो वीडियो को अवश्य देखें। और सीखने वाले हैं लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने प्रकार होते हैं, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, पुल्लिंग किसे कहते हैं, साधारण शब्दों में सीखें, बिल्कुल साधारण भाषा में, और सटीक परिभाषाएं इसमें बताएंगे। चलो तो वीडियो को देर न करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। वीडियो आराम से बड़े ही ध्यान से देखें, इसमें आज बड़े ही सरलता से सीखने वाले हैं। वचन किसे कहते हैं, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, ये सब इसमें आज सीखने वाले हैं। प्रारंभ होता है यहाँ से। लिंग लिंग की परिभाषा संज्ञा के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, यानी लिंग के दो भेद होते हैं। पहला होता है पुल्लिंग, संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे खून, नाक, कान, झुमका, तन, घी, पपीता, जल, तिल, दिन, दीपक, संग, दल, शरीर, दही, मोती। नंबर दूसरे पर आता है स्त्रीलिंग, संज्ञा कि जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे मृत्यु, पूर्णरामा, दया, माया, काया, मित्रता, खटास, शत्रुता, सभा, टोली, पंचायत, जड़, सरकार, फौज, पलटन, भीड़, नाक, कान। सदा पुल्लिंग रहने वाले शब्द हैं। जैसे कुआ, गीदड़, उल्लू, बगुला, जिराफ, गेंडा, मच्छर, लंगूर, खरगोश आदि, ये सब पुल्लिंग में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। सदा स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द हैं, यानी स्त्रीलिंग में सदा रहने वाले शब्द कौन कौन से हैं यहाँ पर जानते हैं। सदा स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द जैसे कोयल, गिलहरी, भेड़, चमगादड़, मक्खी, मैना, मछली आदि। जैसे हम सब स्त्रीलिंग यानी स्त्रियों के उसमें कहते हैं, वैसे ही ये स्त्रीलिंग कोयल, गिलहरी, भीड़, चमगादड़, मक्खी, मैना, मछली आदि आते हैं। पद नाम सदैव पुल्लिंग में होते हैं, चाहे उन पदों पर बैठा व्यक्ति पुरुष हो या स्त्री। यानी पद नाम एक पद है जो स्त्रीलिंग में आता है। ये शब्द उभयलिंगी हो गए हैं। इनके लिंग क्रिया द्वारा ही निर्धारित होते हैं। राजदूत, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कुलपति, राष्ट्रपति, इंजीनियर, प्रोड्यूसर, फोटोग्राफर, रिपोर्टर, डॉक्टर, प्रोफेसर, सचिव, सभापति आदि। नर या मादा लगाकर लिंग का निर्धारण कुछ संज्ञा शब्दों में लिंग में भेद करने के लिए उनसे पहले नर या मादा शब्द लगा देते हैं। जैसे
नर मछली, जैसे जैसे नर मछली, नर कोयल, नर गिलहरी, मादा उल्लू, मादा बगुला आदि। लिंग परिवर्तन और उसके नियम। लिंग परिवर्तन और उसके नियम को बहुत ही सरल भाषा में सीखो सभी। नंबर 1, आ लगाने से आचार्य, आचार्य कैसे आ लगाते हैं, क्या आ लगाते हैं, यहाँ पर बन जाएगा महो, आ की आवाज़ यहाँ पर आ रही है। महोदया, महोदया, सुत, सुता। ई लगाने से नंबर 2, ई लगाने से पोता, पोती, ई की आवाज़ अपने कंठ से निकलती हैं। यहाँ पर जैसे पोता, पोती, ती, ई की आवाज़। ब्राह्मण, ब्रह्माणी, ई, यहाँ पर ई की आवाज़ आ रही है। नंबर 3, या लगाने से गुड्डा, गुड़िया, लोटा, लुटिया, या यहाँ पर लुटिया या आ रहा है। इसी प्रकार नंबर 4, एका लगाने से नायक, नायिका, अध्यापक, अध्यापिका। इन लगाने से नाई, नाइन, नांग, नांगिन। नंबर 6, आइन लगाने से बनिया, बनियान, पंडित, पंडिताइन। नंबर 7, नी लगाने से जाट, जटनी, शेर, शेरनी। नंबर 8, आनी लगाने से भव, भवानी, हिंदू, हिंदुआनी। ई नंबर 9, इन्हीं लगाने से ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणी, अभिमानी, अभिमानिनी, यहाँ पर अभिमानिनी। नंबर 10, मति, वती लगाने से श्रीमान, श्रीमती, भगवान, भगवती। नंबर 11, त्री लगाने से दाता, दात्री, यानी दाता, ये एक वचन, और दात्री। रचयिता, रचिती, नेता, नेत्री, विद्वान, विदुषी, सम्राट, सामग्री, देवी, देवता, देवी, कवि, कवित्री, वीर, वीरांगना, ये शब्द आते हैं। अब सीखने वाले हैं वचन, यानी वचन किसे कहते हैं। शब्दों के उस रूप को जो किसी वस्तु के एक अथवा अनेक होने का बोध कराता है, उसे वचन कहते हैं। जिन शब्दों के माध्यम से संख्या की प्रतीति होती है, वहाँ वचन माना जाता है। वचन का अर्थ है बोली तथा कथन। वचन 2 प्रकार के होते हैं, यानी वचन के 2 भेद होते हैं। पहला होता है एक वचन, नंबर 2 होता है बहुवचन। चलो अब इनको विस्तार से जानते हैं। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं। किसे? वस्तु, यानी एक वस्तु, व्यक्ति का बोध होता है। जहाँ एक व्यक्ति है और एक वस्तु, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे घड़ी एक है, पुस्तक एक है, मैं अकेला मैं हूँ, काला एक है, नदी एक है, पर्वत एक है आदि। जहाँ पर एक शब्द आता है या एक व्यक्ति या एक कुछ भी वस्तु आती है, उसे एक वचन कहते हैं। अब आते हैं बहुवचन। बहुवचन किसे कहते हैं? वीडियो में
जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, बहुत ही सरल तरीके से सीखें, बड़ी ही धीमी गति से। आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अपने इस परिवार में जुड़ जाएं। जिन शब्दों से बहुत सी वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहा जाता है। जैसे लड़के, यहाँ पर लड़के है, लड़के, लड़का एक नहीं है, लड़के, यहाँ पर कई सारे लड़के हैं। घड़ियाँ, यहाँ पर घड़ी एक नहीं है, घड़ियाँ, घड़ियों की कोई गिनती नहीं है, कितनी सारी घड़ी हैं। ऐसे ही पुस्तकें, यहाँ पर पुस्तक एक नहीं है, पुस्तक अनेकों हैं आदि। इस प्रकार जहाँ पर अनेक, एक नहीं, कई सारी रखी हो या कई सारे लड़के हो, वहाँ पर बहुवचन का प्रयोग होता है। अब बहुवचन बनाने के सरल नियम सीखने वाले हैं। जैसे अकारांत में पुल्लिंग आ जगह पर एक प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर आ है उसकी जगह पर ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे का, यहाँ पर आ की ध्वनि है, यहाँ पर आएगा कपड़े। ए, यहाँ पर ए की आवाज़ रही, कहाँ पर, कपड़े में आ रही है ए की आवाज़। ऐसे केला, यहाँ पर आ की आवाज़ है केला। केले, कई सारे केले। जूता, जूता एक, जूते, कई सारे जूते। ऐसे ही पेड़ा, पेड़े, यहाँ पर सॉरी पेड़ लिखना था, यहाँ पर पेड़ा लिख चुका है, यहाँ पर गलती है, इसलिए इसे पेड़ एक है, पेड़े, कई सारे पेड़े हैं। कुर्ता एक है और यहाँ पर है कुर्ते, कई सारे कुर्ते। घोड़ा, घोड़े, कई सारे घोड़े हैं। कमरा एक है, एक कमरे को कमरा ही कहेंगे, चार को कमरा नहीं कहेंगे। कमरे, यहाँ पर कई सारे कमरे हैं। इकारांत को ई कारांत करके यहाँ जोड़ने पर बहुवचन बन जाता है। कैसा? ई इकारांत करके यहाँ जोड़ने पर बहुवचन बन जाता है। कैसे? घोड़ी, घोड़ियाँ, नदी, नदियाँ, यहाँ इसकी आवाज़ आ रही है इनमें। जैसे टोपी, टोपियाँ, यहाँ की आवाज़ आ रही है टोपियाँ। मछली, मछलियाँ, रानी, रानियाँ, गति, गतियाँ, ऐसी आवाज़ यहाँ पर शब्द बनते हैं। चुटकी, चुटकियाँ, लड़की, लड़कियाँ। अब सीखने वाले हैं आय के बहुवचन बनाते हैं। कैसा? इकारांत स्त्रीलिंग से आ के बाद आय जोड़ने पर बहुवचन बन जाता है। कैसे बहुवचन बन जाता है? जैसे कला, कला का है कलाएं, कई सारी कलाएं। दवा, यहाँ पर दवा एक है, दवाएं, कई सारी दवाएं हैं। हवा, हवाएं, हवा एक है, यानी एक जगह से चल रही है, यहाँ पर हवाएं कई जगह से आ रही हैं। ऐसे ही भुजा, भुजाएं, अध्यापिका, अध्यापिकाएं, सखा, सखाएं, कन्या, कन्याएं, कथा, कथाएं, पत्रिका, पत्रिकाएं,
कक्षा कक्षाएं, माता माताएं, वस्तु वस्तुएं, सभी अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में आ को आय करके बहुवचन बनाया जाता है। जैसे नहर नहरें, आँख आँखें, बात बातें, वाहन बहनें, वाहन एक नहीं बहन कई है, मूछ मूछें, कमीज कमीजें, दीवार दीवारें, दवार दवातें, किताब किताबें। यहाँ पर ए का प्रयोग हो रहा है। अंत में या शब्द आने वाले शब्द को या लिखने पर बहुवचन बन जाता है। यहाँ निधि निधियाँ, लिपि लिपियाँ, नीति नीतियाँ, संधि संधियाँ, गति गतियाँ, रीति रीतियाँ, लुटियाँ लुटियाँ, लुटिया लुटियाँ, चूहिया चूहियाँ, शक्ति शक्तियाँ, गयाँ गयाँ, धमकी धमकियाँ। दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं संधि। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब सीखने वाले हैं स्वर संधि। नेक्स्ट वीडियो में आप इसको विस्तार से जानने वाले हैं, तो अब इस वीडियो को देखना ना भूलें। लेकिन भाई चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अपने इस परिवार में जुड़ जाएं और हमारा मोटिवेशन और बढ़ाएं, ताकि हम अच्छे से अच्छे समझाने का प्रयास कर सकें। कमेंट में हमें अवश्य बताएं, सभी से गुजारिश है। और एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी के लिए जय श्री राधे राधे।